अब तक क्यों जिंदा हूँ? क्यों क्यों क्यों? ये सीढ़ियों पर पड़ा था, काम का तो नहीं है? नहीं, काम का नहीं है। अच्छा बुआ, तुम नाश्ता तैयार कर दो, 9 बज गए, बहुत जोरों की भूख लग रही है। शहाना जी। अब तो तुम इसे किसी खूंटे से बांध ही दो, वरना भागा भागा फिरेगा ये। बाजी कहाँ बांधूं, कैसे बांधूं? ये तो कानों पर हाथ रखता है शादी के नाम से। आपको कैसा शौहर चाहिए? कैसा नहीं चाहिए ये मैं आपको पक्का बता सकती हूँ। मसलन कैसा नहीं चाहिए? मसलन जैसे आप हैं वैसा नहीं चाहिए। हाथी के अंडे? हाय ना। जानती है, भाईजान मुझसे कह रहे थे कि हाथी के अंडे वाले का उनके पास फोन आया था, कह रहा था कि उनसे मिलना चाहता है। भाईजान ने तो घर का पता बता दिया। क्या खाओगे? समीना से कहूंगा कोई गजल पकाए, मर्चिये का बघार देकर थोड़ा नोहा कतर का डाल दे। आपकी मुकद्दर में ऐसी हांडी कहाँ? क्यों? क्या ऐसी हांडी खाने के लिए उर्दू में पीएचडी करना जरूरी है? अरे तुम आ तो जाना, मैं ही पका दूंगी कुछ। सिमसिम, ओहो बेटा, ये भी नहीं बताती हो कि कौन से कपड़े प्रेस करने। जब पहनना होता है तो बस प्रेस करने बैठ जाती हो। चलो हटो, मैं करती हूँ प्रेस। चलो मम्मी, खान बाबा का फोन आया था। आज खान बाबा गांव से आ रहे हैं। आ रहे होंगे, मुझे क्या है। आपा, आपको भी ये खबर सुनकर शायद मजा नहीं आया। तुम बकबक बहुत करती हो। मेरा बाप आ रहा है, मैं तो खूब चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी। कितना प्यार करता है मुझे, और मेरी मम्मी के लिए कितना उदास रहता है। मम्मी की नहीं, तुम अपनी बात करो। तुम्हारा मतलब तो पूरा होता रहता है ना। अच्छा, मम्मी की बात क्यों ना करूं? क्या आप ही उनकी बेटी है, मैं नहीं हूँ? तुम तो अपने बाप की बेटी हो। जब वो आए ना तो बैंड बाजे के साथ बाहर खड़ी हो जाना। पापा, मैं समझी थी कि आप इस खबर से दिल में तो जरूर खुश हुई होंगी। खान बाबा ने मुझसे ज्यादा आपको चाहा, क्योंकि आप पहले पैदा हुए। क्या आपने कभी खान बाबा की आंखों में मम्मी के लिए आंसू नहीं देखे? ये बातें तुम बता किसको रही हो? कौन पूछ रहा है तुमसे? ना पूछे, बिल्कुल भी ना पूछे। पर क्या मैं देखती नहीं हूँ कितना खुश खुश घर आते हैं खान बाबा, और घर आकर कितना उदास हो जाता है। रिमझिम, चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी, आज मैं बोलूंगी। अपने माँ बाप पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। मम्मी, मुझे बताइए, ऐसा क्या गुनाह किया मेरे खान बाबा ने? क्या गुनाह किया उन्होंने? गेहूं, चावल और चने के बोरे लाएंगे, उन्हें रखवाकर दवा की पोटली रखवा देना। रिमझिम की कॉलेज की पूरी फीस चेक से जमा कर दी है। बिजली और टेलीफोन के बिल इस बार भी तारीख निकलने के बाद जमा हुए। कोई ना कोई हर दूसरे चौथे आता है, लेकिन तुम लोग दुनिया ही भूल जाते हो। इसमें पैसा नहीं, सिर्फ बिल देना होता है। चाय में शक्कर मत डालना, शक्कर छोड़ दी है मैंने। सिमसिम तो कभी फोन भी नहीं करती, जरूरत भी क्या है? तुमने पेट में रखा है, पैदा किया है, मैं भला कौन हूं? आप रोज शाम 4 से 6 के बीच में मुझे फोन कर सकती हैं, तब लाइन क्लियर रहती है। आप रोज शाम 4 से 6 के बीच में मुझे फोन कर सकती हैं, तब लाइन क्लियर रहती है। आप रोज शाम 4 से 6 के बीच में मुझे फोन कर सकती हैं, तब लाइन क्लियर रहती है। हेलो जी, बड़ी सच्ची अम्मी जी। अच्छा अम्मी,
अम्मी, अम्मी उठो ना। क्या है? बड़ी चच्ची अम्मी का फोन था, वो छोटी चच्ची अम्मी के कमरे में आपको बुला रही है। उनसे कहना मैं सो रही हूँ। संभाल कर यहाँ रखो, इसे लो, धीरे से, सीधा। सीधा, संभाल के। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हाँ। ठीक है। ये भी लगा। छोड़ो। छोड़ो। तुम जाओ। बड़े भाईजान, इस खिड़की को तो बंद करवा दीजिए। बाजार का सारा सामान इसी पिछली खिड़की के रास्ते अंदर जाता है। एक बात और है भाईजान, उनकी देखरेख के लिए भाभी जान, आमना, ताहिरा, रोशन, इतने लोग काफी हैं। रहा सवाल लड़के लड़कियों का, तो घर के कोई भी लड़के हो या लड़कियां वहां क्यों जाएं? क्या काम है उनका वहां? वो सिमसिम चाहती थी, वो अभी यही चाहती है। क्यों? किस लिए? उसका क्या काम है वहां? वो कहती है कि जो भी है एक सांस लेता हुआ वजूद है, कोई भूत का साया नहीं है। नहीं रोशन, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं कि यहाँ की खिड़की बंद की जाए। एतराज तो मुझे उसमें भी नहीं है कि घर के कमरे में कभी ताला लगे। लेकिन जो मैं नहीं चाह रहा हूँ, तुम में से कोई नहीं चाह रहा है, एक भी नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि घर के कमरे में वजूद है, लेकिन वो भाइयों, बहन और बीवियों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। सरकार, ड्राइंग रूम में तस्वीर लगा दी है, देख लीजिए। ठीक है, तुम चलो। चले? चलिए भाई। यह तस्वीर पेंट होकर रही है। तस्वीर कैसी है ये मैं जानना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि माँ की ये नुमायर तस्वीर जो यहाँ लगाई गई है वो इसलिए कि बाहर के आने जाने वालों की निगाह पड़ सके। क्या ये गैर मुनासिब होगा? जी नहीं भाईजान, ये तस्वीर तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से समझदार हो गए हैं। वो अक्सर अपनी नानी दादी के बारे में जानना चाहते हैं। ये जो तस्वीर के नीचे इबारत लिखी हुई है, ठीक है ना? जी हाँ, मैं वही देख रहा था। आपने तस्वीर का मौका बहुत अच्छा चुना है। कुल हिंद खवातीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका। भाईजान, मेरे ख्याल से वालदा का अगर वो पैगाम एक तख्ती पर लिखवा कर लगवा देते तो मुनासिब होता।
तुम ठीक कह रहे हो। इस तरह हमारे बच्चों को एक धुंधला सा अंदाजा हो जाएगा कि उनकी नानी दादी जिंदगी की सरगर्मियां किस खास मैदान से ताल्लुक़। जी हाँ, मसलन हम ये लिखवा कर लगा सकते हैं कि वालदा ने अपने ज़माने की औरतों से कहा था, क्या बहनों भूखी रहो मगर तालीम हासिल करो। बहनों भूखी रहो मगर तालीम हासिल करो। तुमने ठीक याद दिलाया है, इसकी तस्दीक बनाएंगे। लेकिन भाईजान ये पेंटर कोई खास अच्छा नहीं था। वालदा के चेहरे पर वो शान, वो जलाल नजर नहीं आया। भाई इनायत, तुम मुसलसल खामोश हो, कुछ बोलते नहीं। मैं क्या बोलूं भाईजान? अरे भाई कुछ तो बोलो। गुस्ताखी माफ हो भाईजान, इस तस्वीर की इस घर में किसी को कोई जरूरत नहीं थी, ना हमको, ना हमारे बच्चों को, ना किसी और को। मुमकिन है तुम्हारे बच्चों को ना हो, लेकिन कुछ बच्चों को तो है, और एक आध ऐसे हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही है। होगी, लेकिन एकाएक ड्राइंग रूम में इतनी बड़ी तस्वीर की नुमाइश। भाई ये अपने अपने लगाव की बात है। देखिए भाईजान, वालदा से मुझे भी लगाव है, लेकिन इस तस्वीर से आपको क्या तसल्ली हासिल हो रही है ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलना चाहता था। ये कभी कभी इनायत को क्या हो जाता है, हा? मेरे हालात अंदर से कहां और कितने टूटे हुए हैं क्यों नहीं दिखता। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? अयूब? हाँ नहीं, मैं बोलो। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मैं आज रात को 1 बजे ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या शहर छोड़ रहा? बीच में मत बोलो, पूरी बात सुनो। मुझे अपने जीजा को मात देनी है। मेरे बाप ने तो वही किया। आज सुबह 1.5 लाख रुपया कैश बैंक से निकाला है, और अब वो पैसा मेरे साथ जा रहा है। तुम एक काम करना कि सुबह मेरे फादर को फोन करना और कहना कि पुलिस में रिपोर्ट ना करे। बाप का पैसा बेटे के नहीं तो और किसके काम आएगा। कहना कि अभी इंतजार करे, बेटे को कुछ करने का मौका दे। चाहो तो अपने साथ एक डॉक्टर को ले जाना। निमक क्या बकवास क्या कर रहे हो? होश में तो हो। देखो ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। सोचने के अलावा और मैंने किया ही क्या है? खूब सोचा है। सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। अभी 10 बजा है। मैं रात को 1 बजे जयपुर की बस से जा रहा हूँ। बस से जा रहे हो? जाने से पहले मिलोगे नहीं क्या? अगर सी ऑफ करना चाहते हो तो बस स्टैंड पर आ जाना। मगर नेमा सोचो तो, बाबूजी ये नहीं कहेंगे कि मैं भी इस साजिश में शामिल था? और अगर ऐसा ही था तो उनके लिए एक पर्चा छोड़ देना था तुमको। देखो मेरे पीछे तुम्हें ये मोर्चा संभालना होगा। एक दोस्त होने के नाते जो काम तुम कर सकते हो, मेरी लिखी पूरी कॉपी नहीं कर सकती। अय्यूब, मेरी मां से कहना कि मैं मरने नहीं, कुछ करने जा रहा हूं। मेरे लिए प्रार्थना कर। नीमा, 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 हेलो। नीमा, हेलो नीमा। नीमा,
हेलो हेलो नीमा। उसकी मार्जिन मनी तो तुम्हें ही जमा करना होगी, उसका कुछ इंतजाम हुआ? जी नहीं, और अगर इंतजाम नहीं हुआ तो मुश्किलें तो आएंगी। या फिर हम बैंक से कहें कि वो मार्जिन मनी काट कर हमें प्रोजेक्ट के लिए रकम दें, मगर उसका असर प्रोजेक्ट पर पड़ेगा कम से कम 2.5 लाख रुपए का। हाँ भाई, ये सब तो तुम्हें वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो बस एक ही रास्ता बचा है। अरे यार ये फोन। हाँ हाँ शन्नू, मैं आयु बोल रहा हूँ। कैसे हो? अच्छा रिकी कहाँ है? क्या तुम ड्यूटी पर हो? शायद मेरी किस्मत साथ दे रही है। अच्छा देखो, मैं इस समय बहुत उलझन में फंसा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की बेहद ज़रूरत है। मुझे तुम कैसे भी हो ठीक 12 बजे बस स्टैंड के सामने टैक्सी स्टैंड पर मिलो। हाँ ठीक 12 बजे। नहीं अभी फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता हूँ। देखो शन्नू ये बेहद ज़रूरी है। देखो प्लीज़ एक बात का ख्याल रखना, ज़िंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ मेरी खातिर। अच्छा मैं तुमको वहीं मिलूंगा। नहीं नहीं अभी फोन पर कुछ नहीं बता सकता हूँ, वहां मिलने पर तुमको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? 12 बजे। शन्नू तुम नहीं जानते ये मुझ पर कितना बड़ा एहसान होगा। ओके मैं रख रहा हूँ, हाँ वहीं मिलते हैं। अरे बेटा अयूब, इतनी रात को कहाँ भागा जा रहा है? वो अम्मी मुशायरे में जा रहा हूँ, देर से लौटूंगा। अच्छा ठीक है। चलिए। देखो मैंने उसको अभी वहाँ पर टिकट विंडो पे टिकट खरीदते हुए देखा है। अभी था, लंबे लंबे से बाल हैं, यहाँ तक चोटी है, पीछे नीले कलर का शर्ट पहने हुए चेक वाला, ठीक है? वहाँ से आ रहा हूँ। वो देखो वो आ रहा है। तुम इधर देखो, मैं देखता हूँ। रुकिए जरा 1 मिनट। जी क्यों? जी मैं बस में। इधर आइए। जी जी आप कहाँ जा रहे हो? जी जयपुर जा रहा हूँ। और बैग में क्या है? जी बैग में कुछ नहीं, कपड़े वगैरह हैं बस। इसे खोल कर दिखा सकते हैं? जी क्यों? हम देखना चाहते हैं। जी मेरा पर्सनल सामान है और कुछ नहीं उसमें। आइए जरा आपसे बात करना। अरे मेरी बस चली जाएगी। चलिए चलिए आइए जरा, आपसे जाएगी। मेरी बात तो मानिए आप। आइए थोड़ा आपसे बात करना है, कोई जरूरी काम से। आइए जरा आप बैठो। तो तुम शरीफ आदमी हो? जी हाँ बिल्कुल। मैं कहाँ लिखा है कि तुम शरीफ आदमी हो? दिखाओ। देखिए आप एक मुसाफिर को गैरकानूनी तौर से परेशान नहीं कर सकते। मेरे पास टिकट भी है। तो भैया हम लोग कानूनी तौर पर हर मुसाफिर का सामान चेक कर सकते हैं क्या साहिब? कितनी अफीम है इस बैग में? जी अफीम? हाँ कहाँ पहुँचाना है? जी देखिए किसके लिए काम करते हो? अब भैया ऐसा है, ये तो ससुरी हमारे पैसे की मजबूरी है कि हर शरीफ आदमी हमें मुजरिम नजर आता है। वो क्या कहते हैं, जैसे कि सावन के अंधे को हर चीज हरी हरी नजर आती है ना, अब वैसे ही। हाँ अगर तुम कहते हो कि तुम शरीफ हो तो तुम्हें मान लेते हैं कि तुम शरीफ आदमी हो। क्या साहिब? तुम्हारा नाम जेके नेमा है? जी जी हाँ नाम तो मेरा जेके नेमा ही है। तस्वीर तो झूठ बोल नहीं सकती। मेरी तस्वीर? ये आप कह क्या रहे हैं? देखिए मेरा स्मगलिंग से कोई लेना देना नहीं है, जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। भैया यहाँ तो जो भी आता है वो यही कहता है कि आपको धोखा हो गया है, आपको धोखा हो गया है। अरे हम तो खुद ये चाहते हैं कि एक आध दिन हमें धोखा हो जाए, कोई एक आध शरीफ आदमी कभी हमें मिल तो जाए। क्या साहिब? मुरली नगर में रहते हो? E36/3। जी हाँ पता तो यही है। तुम्हारे बाप का नाम राजकुमार नेमा है? जी जी हाँ। देखिए आपको किसी ने झूठी रिपोर्ट की है, मैं स्मगलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। गांजा चरस अफीम को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। माल लेकर आ रहे हो या माल लेने जा रहे हो? कैश साथ लेकर? कैश? जी कैसा कैश? अभी अभी बताना पड़ेगा कि कैश कैसा होता है। क्यों? बैग जल्दी से खोल दो वरना थार डाला जाएगा, समझे? जी बोलता है कि नहीं? देखिए मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दीजिए। घबराओ मत, बस तो अब जा चुकी है। ओ अयूब आओ आओ। यार
नीमा तुम कमाल करते हो, मैं वहां तुमको बस पर देख रहा हूँ, वो भी जा चुकी है। यू क्या तुम मिस्टर नेमा को जानते हो? हाँ यार, ये मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत करीबी यार है। नीमा मामला क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई मामला कुछ नहीं, हम इनको नारकोटिक्स की स्मगलिंग के शक में बस से उतार कर अपने साथ यहाँ ले आए थे। क्या? ये स्मगलिंग? हद कर रहे हो यार रिकी, तुमको कोई और नहीं मिला था क्या? भाई हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, क्या सही। भाई देखो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, नेमा बेहद ही शरीफ आदमी है, इसकी एक एक पल की खबर मुझे रहती है। तो भाई हमें बहुत अफसोस है नेमा जी कि हमारी इंक्वायरी के चक्कर में आपकी बस निकल गई। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, अब आप जा सकते हैं। क्या सही। देखिए मिस्टर, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, अब मेरे टिकट का नुकसान कौन भरेगा? अब वो तो हम ही भर देते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो मुझ पर छोड़ दो। लेकिन एक बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि नेमा बेहद ही शरीफ आदमी है और मेरा बहुत करीबी है। वी आर वेरी सॉरी मिस्टर नेमा। ठीक है,